हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को परवलयिक दर्पण, वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष, इन सभी टॉपिकों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है परवलयिक। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है सबसे पहले परवलयिक। तो परवलयिक दर्पण क्या है या किसे कहते हैं या परवलयिक दर्पण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यानी कि गोल तो होता है लेकिन पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। जो यहाँ पे इसका चित्र बनाया हुआ है परवलयिक दर्पण का, इस तरह से है। ठीक है, पूर्णतः गोल नहीं है। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। यहाँ पर जो है वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, तो क्या होगा, केंद्र जो अवतल दर्पण में होगा वक्रता केंद्र वो दर्पण के सामने होता है। लेकिन पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होते हैं, तो उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होती है। नेक्स्ट है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव किसे कहते हैं या क्या है या ध्रुव की परिभाषा दे, तो गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, गोलीय दर्पण के किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और इसका दिया हुआ है परिभाषा या करके कि दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पे दो दर्पण बनाया गया है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में क्या है कि ये रंगा हुआ भाग है, ये P यानी ध्रुव है, वक्रता केंद्र C, और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये जो है वो हो गया मुख्य अक्ष। तो अवतल दर्पण में ये दिखा दिए कि वक्रता केंद्र कहाँ होती है। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये ध्रुव हो जाएगा और ये केंद्र हो जाएगा, और ये दोनों के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, और ये मुख्य फोकस हो जाएगा। और ये कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से इस वीडियो का टॉपिक था परवलयिक दर्पण, वक्रता केंद्र, ध्रुव और मुख्य अक्ष। सो आशा करते हैं कि ये सभी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बना रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।